महंगाई के इस दौर में मोहब्बत कैसे जारी रखें, अपने घर के माहौल को कैसे पुरसुकून रखें। इसी तरह मोटर तुमने ज़्यादा चला दी, मिडिल क्लास के जाहिर है कि ये मसाइल हैं और हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास ज़्यादा है। मैं कमा कमा के थक गया हूँ, तुम ऐश मारे जाते हो। यूटिलिटी बिल्स के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन वो लोग जिनकी बजट बनाना मजबूरी होती है, और हम में से अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं जिन्होंने बजट बनाना होता है, उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, कि आपके मिजाज के अंदर जो चिड़चिड़ापन आ रहा है उसकी असल वजह पता होनी चाहिए। जो न्यूज़ चैनल्स हैं यानी टीवी चैनल्स हैं जिनसे खबरें आप तक पहुंच रही हैं, उनके साथ बस ज़रूरत की हद तक ताल्लुक़ रखें, यानी गैर ज़रूरी तौर के ऊपर चिपक के ना बैठे रहें। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं। उम्मीद है कि रहमतें, बरकतें, आसानियाँ नाजिल हो रही होंगी। आज के इस व्लॉग के अंदर हमें बड़ी अहम बात करनी है, क्योंकि आप हमारी वीडियो सुन रहे होते हैं, पैगामात सुन रहे होते हैं, और यहाँ पे हम उनका असर भी ले रहे होते हैं, और यहाँ पे हम हर पहलू को शेयर कर रहे होते हैं, ख़ानदानी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी की बेहतरी के हवाले से। तो आज की गुफ्तगू बहुत अहम है, और यूँ समझ लीजिए कि आज के व्लॉग का उन्वान है महंगाई के इस दौर में मोहब्बत कैसे जारी रखें, अपने घर के माहौल को कैसे पुरसुकून रखें। तो होता यह है कि जी बिल बढ़ाती है हुकूमत और लड़ाइयाँ घर में शुरू हो जाती हैं। तो तुमने पंखा नहीं ज़्यादा चलाना, तुमने दूसरा नहीं चलाना, सारे एक जगह के ऊपर आके बैठे हैं। इसी तरह मोटर तुमने ज़्यादा चला दी, मिडिल क्लास के जाहिर है कि ये मसाइल हैं और हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास ज़्यादा है। इसी तरह तुम अब सिर्फ यही काम किया करोगी या ये काम किया करोगे, मैं कमा कमा के थक गया हूँ, तुम ऐश मारे जाते हो। तो इस तरह के झगड़े शुरू हो जाते हैं जैसे ही हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई बजट अनाउंस होता है, किसी महंगाई के अंदर इजाफा होता है, तो घरों के अंदर ना चाहते हुए भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि उन झगड़ों की हमें वजह भी पता नहीं होती, यानी अनकॉन्शियसली। इसलिए ये फिर हमने वीडियो बनाई है ताकि इस वक्त के अंदर इस हवाले से एक कॉन्शियस रहनुमाई दी जा सके, एक कॉन्शियस मशवरा दिया जा सके, और एक हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन के अंदर हमारे लाशऊर की तरबियत हो सके, ताकि हम इस तरह की सिचुएशंस के ऊपर काबू पा सकें। इसलिए चंद तजवीज़ें हैं जो आपको इस पाकिस्तान का जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, उसमें जो महंगाई और गैर यकीनियत या अनसर्टनिटी के इश्यूज़ हैं, यूटिलिटी बिल्स के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, जो हमारी आम सी खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके अंदर जाएं बाज़ार में तो एक दफ़ा एक रेट होता है, दूसरी दफ़ा दूसरा रेट होता है। इसलिए ये जो लोग बजट बनाते हैं ना, इन्हें आप बहरहाल आप अमीर लोग तो नहीं कह सकते, जिनको भी बजट बनाने की ज़रूरत पड़ती है या जिनकी बजट बनाना मजबूरी होती है। अब ये हो सकता है कि एक ऐसा शख्स जिसके पास बहुत सारे वसाइल हों, लेकिन वो अपने वसाइल को होशियारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहता हो। ऐसे शख्स को अगर वो बजट बनाता है तो ये उसकी वैल्यू एडिशन होगी अपनी ज़िंदगी में, एक बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन वो लोग जिनकी बजट बनाना मजबूरी होती है, और हम में से अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं जिन्होंने बजट बनाना होता है, उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते। तो चंद तजवीज़ें हैं, और उनके अंदर से पहली तजवीज़ ये है, आपने ख्याल रखना है कि आपके मिजाज के अंदर जो चिड़चिड़ापन आ रहा है उसकी असल वजह पता होनी चाहिए। असल वजह यानी अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने घर के अंदर वो जो चिड़चिड़ापन आपके मिजाज में आया हुआ है, अगर उसकी असल वजह पता होगी तो आपस की चपकलिश के अंदर इजाफा नहीं होगा। आपको ये मालूम होगा कि अच्छा, मैंने अभी न्यूज़ सुनी थी, अभी मैं कोई अखबार पढ़ के आ रहा हूँ, अभी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि पेट्रोल की कीमत के अंदर एक हाइप आ गया है, या जो डीज़ल है वो बढ़ गया है, या बिजली के बिलों में इजाफा हो गया है, तो उसकी वजह से मेरी जहन के अंदर एक कशमकश चल रही है। वो वजह है चिड़चिड़ेपन की। जब ये चीज़ हमें पता होगी तो हम उस वक्त में अपने जीवन साथी के साथ बहुत लड़ाई झगड़े की कैफियत में नहीं उतर रहे होंगे। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं यानी टीवी चैनल्स हैं जिनसे ख़बरें आप तक पहुंच रही हैं,
उनके साथ बस ज़रूरत की हद तक ताल्लुक़ रखें, यानी गैर ज़रूरी तौर के ऊपर चिपक के ना बैठे रहें। होता यह है कि वहाँ से मुसलसल हमारे ऊपर एक फ्लड आ रहा होता है, और चूँकि मीडिया का जो अभी हमारे यहाँ पे एक फ़ैशन और मिजाज बना हुआ है वो ये है कि ऐसी न्यूज़ देना जिसके अंदर सेंसेशन हो, थ्रिल हो, और जो एकदम से लोगों की ब्लड प्रेशर को शूट कर दे। तो इस तरह की जो ख़बरें होती हैं उसके साथ पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी जो चल रहा होता है वो इतना सेंसेशनल होता है कि इंसान के अंदर सांस ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। होगा क्या कि आप अगर बैठे रहेंगे मुस्तकिल न्यूज़ चैनल्स के आगे तो मिजाज के अंदर दबाव बढ़ता चला जाएगा, और ये एक सीरियस कॉज है हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़ों की। वहाँ पे बैठे होते हैं स्क्रीन के सामने, कुछ स्क्रीन की भी जो चीज़ें होती हैं वो इंसान को मुतासिर कर रही होती हैं और हमें नहीं पता लग रहा होता। हम तो बिल्कुल जैसे टेलीविज़न देख रहे हैं बस, लेकिन जैसे ही कोई साथी बुलाता है, घर के अंदर कोई बुलाता है, हम चिढ़ के जवाब देते हैं, यूँ भड़क के उसके ऊपर पड़ते हैं। तो हमें गैर शऊरी तौर के ऊपर ये सारे काम हो रहे होते हैं और हमें लगता है कि उस शख्स का कसूर है, हालांकि कसूर हमारा होता है जो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सामने बैठे हुए हैं और उसकी रेज उन्हें मुतासिर कर रही हैं। इसलिए भाई जिस तरह की सिचुएशन है उसके अंदर आप ये चिपक के ना बैठें, क्योंकि वहाँ पे हर वक्त पॉलिटिक्स, हालात ख़राब, यूँ अनसर्टनिटी, गैर यकीनियत, महंगाई, ये ख़राबी हो गई, वो ब्लंडर मारा गया। इस तरह के जब मुसलसल नेगेटिव ख़बरें आप सुनते चले जा रहे हैं तो आपके अंदर ही अंदर तब्दीलियाँ जो हैं वो ख़तरनाक नौइयत की आ रही हैं, जो आपके आपस के ताल्लुक़ को भी ख़राब कर रही हैं। क्लियर? और तीसरी बात ये है, तीसरा नुक्ता ये है कि साथी अगर रिस्पॉन्स दे रहा है ना, यानी कोई उसने वो चिड़चिड़ा हुआ है, उसने कोई आपसे ज़रा भड़क के बोल लिया है, तो उसके इस रवैये के ऊपर फ़ौरन रिएक्शन ना दे। हमें नहीं पता कि वो किस जहनी अजियत से गुज़र रहा है, या वो पहले बाहर से आ रहा है तो कहीं 100 जगह के ऊपर टक्कर मार के आ रहा होगा, या उसके अंदर क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए, स्पेस दें थोड़ा सा, यहाँ तक कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, आपको भी समझने में आसानी हो, और आपका जो साथी है अगर उसको मुतवज्जे किया जाए, या उसको शायद हो सकता है कि खुद ही थोड़ी देर के अंदर एहसास हो जाए, तो फ़ौरन रद्द अमल देने से गुरेज करें, रिएक्शनरी ना हो। अच्छा, इसी तरह से एक और बड़ी अहम बात है इस महंगाई के दौर ही के अंदर कि आप दोनों साथ बैठें, यानी मियाँ बीवी साथ बैठें और वो अपना बजट तरतीब दें। उस बजट को ज़रूरियात के ऊपर फोकस रखें। अगर गुंजाइश दे रखी है तो कुछ आसाइशात भी हासिल कर लें, कंफर्ट्स की तरफ भी चले जाएं, लेकिन लग्जरीज के अंदर और तायुशात को फोकस करना, मेरे पास फलां गाड़ी और उसके पास फलां गाड़ी, और उसको देखते रहना, उसके ये ज़िंदगी के वसाइल मेरे पास तो है ही नहीं, और महरूमी के अंदर जाते जाना, इस वक्त के अंदर ख़तरनाक हैं और आपस के घर के माहौल को डंप करने वाले हैं और जहरनाक हैं और तबाह करने वाले हैं। अच्छा, इसी तरह से एक बहुत अहम बात यह है कि नो कॉस्ट रोमांस बढ़ा दें। समझते हैं नो कॉस्ट रोमांस क्या होता है? मतलब किसेस बढ़ा दीजिए, हगिंग बढ़ा दीजिए, कुछ वक्त के लिए साथ चुप करके बैठें, एक दूसरे को गले से लगाए रहें, एक दूसरे से चिमट के बैठे रहें और खामोश रहें। ये जो खामोशी है ये आपको ये मैसेज देगी एक दूसरे को कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं ये हालात गुजर जाएंगे, हम इन पे अपनी क़ुव्वत के साथ, ताकत के साथ काबू पा लेंगे, और पिछले हालात नहीं रहे ये भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से जो सॉफ्ट रोमांस है, जिसे मैं कह रहा हूँ नो कॉस्ट रोमांस है, उसको बढ़ा दीजिए। ये लम्स एक दूसरे का आपको नॉर्मल भी करेगा, पुरसुकून भी करेगा, रास्ते भी बताएगा, राहें भी खोलेगा। और इसी तरह से फिर एक और बड़ी अहम बात यह है कि आमदन के मौके बढ़ाएं। यानी जिस दौर में हम जी रहे हैं इसके अंदर ऑनलाइन और स्मॉल ट्रेड जो है, स्मॉल स्केल बिजनेस जो है, उसकी बहुत सारी ऑप्शंस खुल गई हैं। पाकिस्तान के इस करंट सिनेरियो के अंदर भी ये ऑप्शंस बंद नहीं हुई हैं। तो बहुत सारे लोग डेडिकेटेडली जब इसको कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगियां बदली हैं, घर बदले हैं। तो आप भी अपने मिजाज के मुताबिक ये देखें कि कौन सी ऑनलाइन स्किल आप सीख सकते हैं, कौन सा ट्रेड के अंदर अपने इजाफा कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा कारोबार, हज़ारों आइडियाज़ मौजूद हैं जिनके अंदर या तो लो कॉस्ट
या नो कॉस्ट के साथ। कुछ सर्विसेज के अंदर आपने जाना है, आप नो कॉस्ट के साथ भी जा सकते हैं। कोई प्रोडक्ट बेस में जाना है, लो कॉस्ट मटेरियल भी मौजूद है। लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है कि आप जो कुछ भी करें, मगर अपने जो अर्निंग के रिसोर्सेज हैं उनको 1 से 2 कर दें। अपने तमाम जो अंडे हैं वो एक बास्केट पे ना डालें। तो इसलिए ये बहुत अहम है। अपने अखराजात जो हैं वो तो आपके कम नहीं होंगे। आप ऐसा नहीं, उन्हें आप कम भी कर लेंगे तो कितना कम करेंगे, ज़रूरियात तो पूरी करनी है ना। तो वो ज़रूरियात पूरी होनी है। आप चाहे चिड़ें, आप चाहे जलें, आप चाहे कुड़ें, लेकिन उन ज़रूरियात के ऊपर आपको अपना पैसा लगाना ही लगाना है। लिहाजा वो जो जल जल के लगाना है तो उसको पुरसकून अंदाज के अंदर लगाएं कि भाई ये तो होना है खराज, अब मैं क्या करूं। लेकिन इस पुरसकून होने के तरीके के साथ आपके पास सोचने के ज़ाविये और खुल जाएंगे। अगर आप रिएक्शनरी हो गए और अगर आप यूं कहें कि अगर आप जल कुड़ के करेंगे तो फिर आप मज़ीद नहीं सोच सकेंगे। आप इसी सोच के अंदर रहेंगे, यही जलते रहेंगे, आपको रास्ते ही नहीं पता लगेंगे और आपको लग रहा होगा सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। और वजह क्या होगी? पीछे हमारी मनफी सोच या वो चीज़ के हम रिएक्शनरी सोच रहे हैं। तो ये बहुत अहम है कि हम अपने वसाइल को अब ज़रा मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। दोनों जीवन साथी बैठें और अपनी अपनी स्किल को यूज़ करें।